नमस्कार 200 खबर 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। बिहार विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतल मिलने से हड़कंप, विधानसभा में उठा मामला। सीएम नीतीश ने विधानसभा अध्यक्ष से की पूरे मामले की जांच कराने की मांग, कहा दोषियों पर होगी कार्रवाई। तेजस्वी यादव ने विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतल मिलने पर उठाए सवाल, शराबबंदी कानून पर भी उठाए सवाल। मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा पूरे मामले की होगी जांच, बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। तेजस्वी पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का पलटवार, कहा बिहार में शराबबंदी को फेल बताना गुनाह। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का आरोप, विधानसभा कैंपस में शराब की बोतल मिलने के पीछे विपक्ष की साजिश। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा यह सरकार को बदनाम करने की कोशिश। मुख्य सचिव और डीजीपी ने शुरू की जांच, एफएसएल की टीम भी कर रही मदद। डीजीपी ने कहा जहां शराब की बोतल मिली वहां नहीं है सीसीटीवी। मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने कहा शराब की बोतलों की पीछे कुछ मकसद भी हो सकता है। बिहार में शराब से जुड़ी कोई भी जानकारी सीधे अपर मुख्य सचिव के पाठक को दे सकेंगे लोग, जारी किया गया व्हाट्सएप नंबर। मद्य निषेध विभाग अपर मुख्य सचिव के पाठक ने छपरा में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ की मीटिंग। गोपालगंज में के पाठक ने यूपी बॉर्डर के पास जांच चौकी का किया निरीक्षण। सुपौल में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन के एम्बुलेंस से शराब की तस्करी, 154 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद। खगड़िया में गोगरी के परबत्ता में 278 लीटर विदेशी शराब को किया गया नष्ट। बांका के बौंसी में भारी मात्रा में जब्त शराब को किया गया नष्ट। बिहार विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने से भिड़े आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र, आरजेडी विधायक ने किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल। गाली गलौज के बाद भाई वीरेंद्र ने दी सफाई, कहा जैसे को तैसी भाषा में दिया जवाब। बीजेपी विधायक संजय सरावगी का भाई वीरेंद्र पर पलटवार, कहा अवैध बालू और शराब का बंद हुआ धंधा तो बढ़ी बेचैनी। सदन के अंदर भी स्पीकर से भिड़ते नजर आए आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र। भाई वीरेंद्र के बयान के खिलाफ दरभंगा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बिहार विधानसभा में कांग्रेस ने नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर सरकार पर साधा निशाना। बिहार विधानसभा परिसर में विपक्षी दलों का हंगामा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में फर्जीवाड़े का मामला विधान परिषद में उठा, कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने न्यूज 18 की खबर को लेकर कार्य स्थगन का प्रस्ताव लाया। पटना में उमेश कुशवाहा के आवास पर जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक, सीएम नीतीश कुमार भी शामिल। पटना में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के आवास पर बीजेपी विधायक दल की मीटिंग। पप्पू यादव ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर। चारा घोटाले के डोरंडा ट्रेजरी केस में रांची के सीबीआई कोर्ट में लगातार दूसरे दिन लालू प्रसाद की ओर से रखा गया पक्ष। लालू प्रसाद की ओर से शंकर प्रसाद की गवाही को कोर्ट के सामने रखा गया। सृजन घोटाले में सीबीआई ने 3 महिलाओं को किया गिरफ्तार, राजरानी, अर्पणा वर्मा और जसीमा अरेस्ट। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश, ट्रांजिट रिमांड पर पटना ले गई सीबीआई। बिहार सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों के ऑडिट के लिए महालेखाकार का लिखा पत्र। सरकारी राशि के लेखा जोखा की एजी ऑफिस करेगा जांच। मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लापरवाही के खिलाफ अस्पताल परिसर में हंगामा। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कई लोगों की रोशनी जाने की जांच तेज। स्वास्थ्य विभाग ने आई हॉस्पिटल के ओटी को अगले आदेश तक किया बंद। 6 से ज्यादा लोगों की आंखें निकाले जाने की पुष्टि। मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल के सचिव ने पूरे मामले पर साधी चुप्पी, एक दिन में 65 ऑपरेशन होने पर उठे सवाल। साहिबगंज में ऑपरेशन के बाद आंखों की रोशनी जाने के शिकार लोगों ने मंत्री आलमगीर आलम से की मुलाकात। झारखंड में नियुक्ति वर्ष में भी बहाली नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कांग्रेस की सफाई, जल्द बड़े पैमाने पर निकलेगी वैकेंसी। रामगढ़ में नेमरा में सीएम की चचेरी बहन आशा सोरेन की शादी, दुल्हन की तरह सजाया गया गांव।
शादी समारोह में राज्यपाल रमेश बैस ने की शिरकत। राज्य के कई मंत्री, विधायक, सांसद और अधिकारी भी मौजूद। रिम्स शासी परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के टेंडर समेत कई महत्वपूर्ण फैसले। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर रिम्स को बेहतर बनाने का किया जा रहा प्रयास। बिहार में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। बाहर से बिहार आने वाले पर विशेष नजर। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, राज्य में 1150 वेंटिलेटर्स चालू। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर रांची एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर लापरवाही। झारखंड में कम वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की सफाई, केंद्रों पर लगाया कम वैक्सीन देने का आरोप। रांची सदर अस्पताल के ड्रग कंट्रोल कार्यालय से दवा सैंपल की चोरी पर सरकार गंभीर। देवघर सदर अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट से अब तक ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू नहीं। रांची में वैक्सीन लेने से भाग रहे लोग, डोर टू डोर कैंपेन का भी नहीं हुआ ज्यादा असर। जमुई में करीब 2.5 लाख लोगों ने अब तक नहीं ली वैक्सीन की दूसरी डोज। मधुबनी में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। जमशेदपुर में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बाद भी लापरवाह बने लोग। शेखपुरा में टीकाकरण को लेकर 3 दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत। पटना में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर आईजीआईएमएस का जीनोम लैब अलर्ट पर। दानापुर में शादी समारोह में फायरिंग में पार्षद सुजीत कुमार की पत्नी की मौत। दानापुर पुलिस ने शादी समारोह में फायरिंग मामले में हथियार के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दानापुर में सीआरपीएफ जवान की पत्नी से छिनतई का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बाइक सवार 2 अपराधियों ने छीने थे मंगलसूत्र और सोने की लॉकेट। दरभंगा में साइकिल चोरी के आरोप में पोल में बांधकर नाबालिग की पिटाई का वीडियो वायरल। वोडा कॉलेज के किरानी पर फोन पर छात्रा की मां ने की अश्लील बात। महिला ने सहयोगियों के साथ मिलकर किरानी को घर पर बुलाकर की मारपीट। कड़वा के करवाडीह में स्कूल से लौट रही छात्रा की गोली मारकर हत्या। एक तरफा प्यार में गांव के ही युवक इम्तियाज अंसारी पर हत्या का आरोप। ग्रामीणों ने की आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नवादा में पकरीवा में बरियारपुर में विवाहिता की हत्या कर शव को कुएं में फेंका। परिजनों का पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। 3 लोग हिरासत में। अररिया में मशहूर शायर हारून रशीद की मौत के बाद परिजनों ने किया निजी क्लिनिक में तोड़फोड़। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। परिजनों ने लगाया डॉक्टर अरशद पर इलाज में लापरवाही का आरोप। बाढ़ में सालिमपुर के रूपस महाजुदियारा में चुनावी रंजिश में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। जमशेदपुर के बारीडीह बाजार में प्रदीप वैरायटी स्टोर में 2 लाख से ज्यादा की चोरी। देवघर के जसीडीह में वैक्सीनेशन कैंप में हंगामा करने पर युवक गिरफ्तार। भागलपुर के तिलका मांझी के मुंदीचक मोहल्ले में अमेजॉन के डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट। अंजलि कुमारी के पति पर मारपीट का आरोप। पुलिस से कार्रवाई की मांग। बाढ़ के हॉस्पिटल चौक के पास घंटों चला फैमिली ड्रामा। महिला ने बेटा बहू पर लगाया मारपीट का आरोप। हिरासत में लेने पहुंची पुलिस का विरोध। कटिहार में घर का दरवाजा तोड़कर 2 लाख के ज्यादा के आभूषण की चोरी। बेगूसराय में कपड़ा व्यवसायी से 63,000 रुपए की लूट। विरोध करने पर मारपीट। पटना सिटी में अगमकुआं के 0 माइल के पास से लूटपाट के दौरान ऑटो चालक को गोली मारने से 2 आरोपी गिरफ्तार। अरवल के मिर्जापुर में सेना के जवान उमाकांत कुमार का पहुंचा शव। ट्रेनिंग के दौरान हुई थी मौत। भागलपुर के ललमटिया थाने के पास घंटों सड़क पर पड़ा रहा नशे में धुत व्यक्ति। लातेहार के बालूमाथ में हाथी के उत्पात से ग्रामीण परेशान। गिरिडीह के ओपन कास्ट माइंस में मधुमक्खियों के हमले से 2 लोग जख्मी। दुमका में करीब 21,000 जिलेटिन के छड़े और 20,000 से ज्यादा डेटोनेटर जब्त। पिकअप वैन में नारियल के नीचे रखा था विस्फोटक। मामले में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। किशनगंज में गांजा के साथ एक युवक गिरफ्तार। औरंगाबाद के दाऊदनगर में विदेश में नौकरी लगाने के नाम पर 2 दर्जन युवकों से ठगी।
गोल्डन HRC नामक कंपनी पर आरोप, नौकरी दिलाने के नाम पर प्रति युवक लिए गए 25,000 रुपए। बाढ़ के पंडारक में पंचायत चुनाव में जीत के बाद निकाले गए विजय जुलूस में फायरिंग का वीडियो वायरल। कटिहार में रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते समय 16 चक्का ट्रक का एक्सल टूटा, काफी देर तक बाधित रहा रेल का परिचालन। लातेहार के बालूमाथ में पत्नी की हत्या का आरोपी अख्तर अंसारी गिरफ्तार। नरकटियागंज में हॉरर किलिंग का एक आरोपी गिरफ्तार। 27 नवंबर को शनिचरी के बहुअरवा गाजी मियां टोली में नाबालिग की हुई थी हत्या, सबूत मिटाने के लिए शव को जलाने का आरोप। बेगूसराय में 12 साल की बच्ची की हत्या का एक आरोपी गिरफ्तार। नरकटियागंज में ट्रैक्टर ने छात्रा को कुचला। भोजपुर के नासीगंज स्टेट हाईवे पर बालू लदे डंपर ने बाइक को मारी टक्कर। बगा के पटखौली में भूमि विवाद के कारण हिंसक झड़प। बोकारो स्टील प्लांट में क्रेन का तार टूटने से BSL कर्मी योगेंद्र कुमार की मौत। भोजपुर के गढ़नी में पंचायत चुनाव के दौरान मारपीट में घायल युवक की हालत गंभीर। रोहतास के अड्डा रोड में जमीन विवाद में 2 पक्षों में रोड़ेबाजी। भोजपुर के चांदी थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में चूल्हे की आग में झुलसा लड़का। खगड़िया के मंडलकारा में शराब तस्करी के आरोपी कैदी की मौत। दरभंगा में अपराधियों ने सरकारी कर्मचारी को चाकू मारकर किया घायल। दुमका के हंसडीहा रेलवे स्टेशन में ट्रेन पर चढ़ने के दौरान साहेब टुडू का कटा पैर। लातेहार के बरवाडी में एक बुजुर्ग की हत्या। दुमका के हंसडीहा में 2 लोगों की हत्या के आरोपी नारायण सोरेन गिरफ्तार। औरंगाबाद के बड़ेम में कुएं से युवक का शव मिलने से सनसनी। छपरा में मशरक में चोरों ने घर से की 4 लाख की लूट। समस्तीपुर में पंचायत चुनाव के प्रत्याशी हिमांशु कुमार की पीट कर हत्या। पूर्णिया में पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह हत्याकांड के विरोध में RJD का प्रदर्शन। गढ़वा के चिरका गांव में 6 हाथियों ने मचाया उत्पात। छपरा के परसा में मुखिया प्रत्याशी के पति पर जानलेवा हमला। नवादा में पारिवारिक विवाद में महिला ने जहर खाकर की आत्महत्या। बेगूसराय के मटिहानी में पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान 2 युवकों को मारी गई गोली। गढ़वा के मझियाओं में डायन बिसाही के मामले में 4 गिरफ्तार। धनबाद के बरौरा में वाहन शोरूम में लगी आग। बगा में रामनगर के बारातियों में से भरी बस और ट्रक में टक्कर। हादसे में गंभीर रूप से घायल 8 लोगों का GMCH में चल रहा इलाज। सुपौल के त्रिवेणीगंज में एक व्यक्ति ने अपने सगे भाई और भतीजे पर किया जानलेवा हमला। कैमूर के मोहनिया चेक पोस्ट से एक ट्रक से 3,600 लीटर शराब बरामद। सीतामढ़ी के परिहार में पुलिस पर हमला मामले में 80 लोग गिरफ्तार। सीतामढ़ी के डुमरा थाना क्षेत्र के लगमा गांव में के पास नशाखुरानी गिरोह का शिकार हुआ युवक। लोहरदगा में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का पोस्टर अभियान। सुपौल के त्रिवेणीगंज में अनुमंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर खोलते समय गैस लीक। सुपौल के प्रतापगंज में दुनिया नहर के पास दवा व्यवसायी की बेटी की गोली मारकर हत्या।
सुपौल में दवा व्यवसायी की बेटे की हत्या के खिलाफ लोगों का हंगामा। सिवान में एक युवक की गोली मारकर हत्या। कटिहार के कदवा प्रखंड में चुनाव अधिकारियों के साथ मारपीट। अरवल में NH 139 पर एक ट्रक विदेशी शराब बरामद। पुणे के बनमनखी पुलिस ने दोस्त की हत्या के आरोपी मनोज यादव को किया गिरफ्तार। धनबाद के GT रोड पर डीजल की चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। कैमूर में बाइक की टक्कर की ट्रॉली से टक्कर, एक की मौत। अरवल के कलेर में NH पर रुई लदे ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद। गिरिडीह के धनवार में जमीन विवाद में दिव्यांग पिंटू यादव की हत्या के 4 आरोपी गिरफ्तार। गढ़वा में 3 महिलाओं से शादी करने का आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौत। जामताड़ा के तिराबांध गांव से चोरी के फरार आरोपी दिनेश प्रसाद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के सोनारी इलाके से लूट की योजना बना रहे 4 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। देवघर के कुंडा इलाके में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर महिला के साथ मारपीट और जिंदा जलाने का प्रयास। पति, सास, ससुर और देवर के खिलाफ कुंडा थाने में केस दर्ज। गोपालगंज में रंगदारी नहीं देने पर किराना दुकान में फायरिंग। समस्तीपुर में वारिस नगर के रामपुर पंचायत के वार्ड सदस्य प्रत्याशी की हत्या के खिलाफ परिजनों ने किया सड़क जाम। धनबाद में गैस टैंकर ड्राइवर की हत्या के 4 आरोपी गिरफ्तार। सिवान नगर परिषद के चेयरमैन सिंधु सिंह को भ्रष्टाचार को लेकर पद से हटाने का आदेश। रोहतास के डेहरी में 931 महिला सिपाहियों को दिया जा रहा विशेष प्रशिक्षण। रांची में स्वच्छ भारत मिशन के अनुबंध कर्मचारी संघ ने राजभवन के सामने दिया धरना। भोजपुर के बड़हरा में 10वें चरण के पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। धनबाद के कतरास कॉलेज के पास सरकारी जमीन पर बसे परिवार की गुहार पर टला अतिक्रमण हटाओ अभियान।